ये देखिए मैंने शॉर्टन किया। अब ये मेरे गूगल फॉर्म का लिंक हो चुका है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अलग, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये मेरा फॉर्म खुल जाएगा। अब करना क्या है मुझे, मैं इस फॉर्म को भरता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे ये फॉर्म भरता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपने डाल देता हूँ, मान लीजिए कुछ भी डाल देते हैं। मैं मान लीजिए मैं डाल देता हूँ जी मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं अपनी सिटी डाल देता हूँ, मैं गुजरात में राजकोट डाल देते हैं, ठीक है जी। प्रोफेशन हमने बिजनेसमैन डाल दिया, मान लीजिए इंटरेस्टेड है। प्रेजेंटेशन मान लीजिए नॉट गिवन है। कमेंट है कि लुक्स पोटेंशियल हैज अ ग्रेट सोशल मीडिया फॉलोइंग। हमें एक इंसान मिला जिसकी अच्छी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। मान लीजिए कैटेगरी सुपर ईगल प्लस, इनकम मान लेते हैं 1 लाख प्लस, डिजायर्ड इनकम 1 लाख प्लस। कितना घंटे दे सकते हैं, मान लीजिए 4 घंटे प्लस दे सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम सबमिट करेंगे, आप जब अपने गूगल फॉर्म पे जाएंगे जो आपने बनाया है, जो हमने यहाँ पर बनाया था, आपको दिखेगा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ चुका ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम दोबारा से एक और फॉर्म भरने वाले हैं सेम। हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सेस चाहिए बिकॉज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ भी डाल देते हैं, ABC, मोबाइल नंबर ना है, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दी मैंने abc@gmail.com। स्टेट ले लिया राजस्थान, सिटी ले ली जयपुर, ठीक है जी। स्टूडेंट हो गया सामने वाला, नॉट इंटरेस्टेड है। प्रेजेंटेशन मान लीजिए गिवन है। कमेंट नेगेटिव फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, मान लीजिए कुछ भी कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। कैटेगरी है सामने वाले इंसान की ईगल, इनकम है 40,000 से 1 लाख। डिजायर्ड इनकम हम डाल देते हैं यहाँ पे कि भी कमाना चाहता है 50,000 प्लस, और टाइम दे सकते हैं 1 से 2 घंटे। सबमिट कर दो। आप जैसे ही अपने गूगल फॉर्म पे दोबारा जाएंगे, जैसे मैं से यहाँ पे, तो आपको 2 रिस्पॉन्स दिख गए। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आते जा रहे हैं, बट अभी हम और कुछ करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्राफ बन रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन क्या है, बिजनेसमैन 50% है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, सो इसके बाद हम एक और फॉर्म भर लेते हैं। फिल वन अनदर फॉर्म। वेट, व्हाट्स हैपनिंग? ऑलराइट, सो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है जी। ईमेल आईडी डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं, दूसरी हम बिहार ले लेते हैं, सिटी हम पटना ले लेते हैं, सामने वाला रिटायर्ड ले लेते हैं, विल टेल रेटर कर देते हैं, 2 मिनट प्रेजेंटेशन गिवन, कमेंट ऑलरेडी डन नेटवर्क मार्केटिंग। अब एक मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाऊंगा, या मैंने लिख दिया है बट मैं इसे हटा देता हूँ, अब आप देखते जाइएगा। मान लीजिए हम कैटेगरी ले लेते हैं नोविस की। अभी देखिए क्या आ रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इसे भरना पड़ेगा, अदरवाइज होगा क्या, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी भर रहा हूँ, बट यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे सबमिट नहीं होगा, हमें यहाँ पे कमेंट भरना ही पड़ेगा, तब जाके सबमिट होगा। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं। यहाँ पे हैंड टू हैंड हमें दिख रहा है कि 3 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं, ईमेल दिख रही है, स्टेट दिख रही है कि किन किन स्टेट से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, सिटीज़ पता लग रही हैं, प्रोफेशन पता लग रहे हैं, इनकम ऑप्शंस कौन से हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑप्शंस कि सामने वाले इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, विल टेल लेटर वाली कैटेगरी में कितने लोग हैं, स्टेटस क्या है, कितनी आपने प्रेजेंटेशन दी है, फॉलोअप रिक्वायर्ड है, वटेवर आप लिखना चाहें, कमेंट्स आपने लिख दिए, कैटेगरीज आ गई, इनकम आ गई, यहाँ पे डिजायर्ड इनकम आ गया, हाउ मच टाइम सामने वाला कितना इंसान टाइम दे सकता है, ये सब आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये गूगल शीट का ऑप्शन होता है, इससे आपकी एक स्प्रेडशीट बन जाती है। जैसे आप स्प्रेडशीट के ऑप्शन पे जाएंगे, इसे क्रिएट कर देंगे
तो आपकी एक नई शीट बन जाएगी और इस तरीके से ओपन हो जाएगी जैसे हमारी स्क्रीन पर ओपन हो रही है। अब यहां पर देखिए, ये सारा डेटा आपका यहां पर आ रहा है। आप यहां पे अपनी शीट का नाम डाल दीजिए, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। हमारी ऑनलाइन लीड्स थी, तो अभी मैं फिलहाल ऑनलाइन लीड्स ही यहां पे शीट का नाम डाल रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब एक टाइम आएगा जब आप अपने ऑप्शंस लिखते जाओगे और होना क्या है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं बस आपके लिए कर रहा हूं। वेट, just give me a second again. तो बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं कुछ। मान लीजिए आपकी शीट में इतने रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि कल तो आएंगी, आज नहीं आएंगी, कल तो आएंगी। आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, तो आपकी शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको कि भाई अलग अलग जगह से अलग अलग नंबर, अलग अलग लोग, अलग अलग टाइम स्टैम्प्स, ये सब कुछ आ गया। अब आपको ऐसे लोगों को फिल्टर आउट करना है जो लोग इंटरेस्टेड है। अब आप कैसे करेंगे कि इनमें से मैं इंटरेस्टेड कैसे निकालूं? सो अब आपको डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्जैक्टली हम डेटा मैनेजमेंट पे आने वाले हैं। इस पूरी शीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू जस्ट गो ऑन डेटा। डेटा पे जाके आप पाइवट टेबल पे जाएंगे। जैसे आप पाइवट टेबल पे जाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि न्यू शीट बनानी है, एग्जिस्टिंग बनानी है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे एक न्यू शीट पे हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्रिएट करते हैं, हमारी एक नई शीट यहीं पे बन चुकी है। सो अगर आप चाहते तो आप एग्जिस्टिंग पर भी जा सकते थे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे दोबारा जाके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हम डेटा पे गए, पाइवट टेबल पे गए, हम एग्जिस्टिंग शीट पे गए। अभी आपसे पूछ रहा है शीट पे कहाँ पे, तो यहाँ पे आप चाहें तो दोबारा से एक नई शीट यहाँ पे बना सकते हैं। आप मान लीजिए आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे आपसे लोकेशन पूछेगा, आपने लोकेशन ये डाल दी, ओके कर दिया। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करेंगे आपकी शीट बन गई। आपको लगेगा शीट बन गई है तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे रोज दिख रही हैं और कॉलम। अब देखिए जो रोज होती हैं वो ये होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो आपके ये होते हैं। तो अब जो ये आते जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये आपके कॉलम्स हैं और ये जो है ये आपकी रोज है। तो अब आप रो पे जाएंगे, यहाँ पे आप रो पे जाते हैं। ये रो पे पूछ रहा है आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप कहते हैं जी मैं टाइम स्टैम्प ऐड करना चाहता हूँ। आपके टाइम स्टैम्प देखिए यहाँ पे आ गए। टाइम स्टैम्प्स क्यों है, क्योंकि हमारे भी बेसिकली 3 ही रिस्पॉन्सेज अभी आए थे। अब यहाँ पर आप कॉलम में कुछ ऐड करना चाहते हैं। आप कॉलम में पहले बात तो नेम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपके पास कॉलम में नेम आ गए। ठीक है जी, सॉरी, वेट, मैंने आपको शायद उल्टा ही बता दिया, तो दोबारा से जाएंगे। सो दिस इज द रो, ये हमारी रो है, जैसे मैंने बताया था आपको रो, एंड दिस इज आवर कॉलम। सो नाउ डू नॉट बी कंफ्यूज, ये इसी तरीके से हमारे कॉलम्स हो जाएंगे अलग अलग। ये हमारे कॉलम हो गए एंड ये एक हमारी पूरी की पूरी रो हो गई। ठीक है जी, अब हमने जैसे रो में टाइम स्टैम्प लिया था, जल्दी से दोबारा से ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम दोबारा से एक बार, वेट, नहीं, इसमें से हम यहाँ से हम नेम को कॉलम के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सीधा सीधा इस तरीके से इजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ नेम नहीं चाहिए था, हमें इंटरेस्टेड लोग चाहिए थे। तो मैं दोबारा से जाके कॉलम के अंदर हमारी जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, कैटेगरी तो ईगल एंड सुपर ईगल थी, हमने डाला था सामने वाले का इंटरेस्ट ऑप्शन कि वो इंटरेस्टेड है नॉट इंटरेस्टेड है। अब आप जरा यहाँ पर देखिएगा, मैंने वहाँ पे पेस्ट अलग जगह पे कर दिया था, देयरफॉर इशू आया था आपको। सो हमने कॉलम के अंदर हमने पहली बार तो नेम सिलेक्ट करे एंड उसके बाद हमने सिलेक्ट किया कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑप्शंस आ जाए। सो ये हमें आ गए। अब देखिए, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास इंटरेस्टेड लोग कितने हैं एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे।
वेट, इस पे जाके हम टाइम स्टैम्प, हमें सारा रिस्पॉन्स देखना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। परफेक्ट, क्योंकि मुझे मंथ वाइज देखना है, मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया फरवरी, क्योंकि सारे टाइम स्टैम्प्स फरवरी के थे। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे दोबारा से रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि हमारे सारे रिस्पॉन्सेज अभी फरवरी मंथ के चल रहे हैं। सो लेट मी ऐड सम अदर रिस्पॉन्सेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प को चेंज करेंगे, एक मार्च की ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक अप्रैल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक मई ले लेते हैं, क्योंकि तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर डाल देंगे, लास्ट में चेंज कर देते हैं हम, जिससे यूनिक हो जाए, ठीक है जी। वेट, लास्ट में चेंज कर देते हैं, लास्ट में चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, सो हमें रिस्पॉन्सेज डालने थे, एक बार हम इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड डाल लेते हैं। ऑलराइट, मैं एक बार दोबारा से एक पाइवट टेबल जल्दी से बना लेता हूँ। पाइवट टेबल बनाई हमने, एग्जिस्टिंग बनाई, हम यहाँ पे गए। ऑलराइट, ये सब अभी हमने हटा दिया, हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी लोकेशन, दोबारा ओके क्रिएट कर देते हैं। परफेक्ट, तो रो पे जाके हमने जल्दी से टाइम स्टैम्प डाला, कॉलम पे जाके हमने नेम डाला, एंड नेम के नीचे हम ऐड कर रहे हैं, या नेम भी हटा देते हैं, तो हमने डाला था इंटरेस्ट ऑप्शंस। परफेक्ट, हमें चाहिए थी मंथ्स के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मंथ्स आ गए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आपको जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे हम नेम हटा देंगे, क्योंकि नेम हमें भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑप्शन चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि फरवरी के महीने में कितने लोग इंटरेस्टेड थे। जैसे ही आप फरवरी के महीने में इंटरेस्टेड देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए। मार्च में देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए। अप्रैल, मई, इसी तरीके से आप जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बीच में जाके डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो सारे लोगों के ऑप्शंस आ गए। जो यहाँ पे एक ही एंट्री मल्टीपल टाइम्स थी, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो लोग फरवरी के मंथ में इंटरेस्टेड थे। एक ही बार में यहाँ पे मेरे पास सारा ऑप्शन आ गया। आई विल गो बैक अगेन, आई विल शो यू मार्च के अंदर कितने लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमने एक ही अभी एंट्री करी थी, तो यहाँ पर हमें एक ही दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए, जैसे ही मैंने फेब में किया था, तो जितना भी हमने फिल किया था वो सब कुछ दिखेगा। आपको ये दिखेगा नाम क्या है, आपको दिखेगा मोबाइल नंबर क्या है, आपको ईमेल आईडी दिखेगी, स्टेट, सिटी, प्रोफेशन, इंटरेस्टेड है, स्टेटस क्या है, कमेंट उनका आपने क्या लिखा, कैटेगरी उनकी क्या है, इनकम उनकी क्या है, वो कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजायर्ड इनकम है, कितना टाइम दे सकते हैं। तो आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे मैनेज हो रहा है। अब यहां पर क्या है कि अभी आप ये सीख रहे हैं कि लीड्स को मैनेज कैसे करना है, आप अपना पूरा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, ये हम इस कोर्स के एंड में बोनस सेक्शन में सीखने वाले हैं। सो आपका पूरा डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा एंड इट विल बी योर इंट्रा वेबसाइट, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट बनने वाली है। तो अपने जो डेटा है ना, उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अब आप क्या कर सकते हो, बेस्ट आप क्या कर सकते हो, ये गूगल फॉर्म्स और जो ये गूगल शीट्स हैं, ये जितनी भी आप डेटा लाते जा रहे हो, ये सारा यहाँ पे जो शीट्स बन रही है हमारी, ये देखिए हमारे कंप्लीट जो हमारी शीट बनी थी, ये गूगल शीट का आपका मोबाइल में ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो अपने ऐप स्टोर पे जाओ, गूगल शीट्स की आप यहाँ पे
जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लो, जिससे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो गूगल फॉर्म्स है इसका जो लिंक है, ये आपको लिंक कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपनी होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हो। क्रोम में जाके अगर आप खोलेंगे तो ऑप्शन आएगा वहां पे कि आप अपने फोन के अंदर अपने होम स्क्रीन पे डायरेक्टली अपनी ही जो आपका गूगल फॉर्म है उसे लगा सकते हैं। तो गूगल फॉर्म वहां पे जब लग जाएगा तो जितने लोगों से आप मिल रहे हैं, जस्ट वन टाइम आपको एफर्ट करना है कि अपना गूगल फॉर्म भरना है। कभी भी गूगल फॉर्म में कुछ चेंज हो, आप यहां से अपने गूगल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अपने गूगल फॉर्म का नाम आपने जैसे यहां पे क्लिक किया, ऑलरेडी जो आपने नाम यहां पे लिखा है वो यहां पर आ जाएगा। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका पूरा का पूरा डेटा देखिए यहां पे मैनेज हो रहा है। आपका गूगल फॉर्म पे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आपको बिल्कुल इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे ग्राफ्स बन जाएंगे, एंड आपको ग्राफ्स में भी दिखेंगे कि कितने लोग कहां से हैं और उनका कितना परसेंटेज है, कि कितने परसेंट लोगों ने प्रेजेंटेशन लिया या कितने परसेंट लोगों ने नहीं लिया, कितने परसेंट लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने परसेंट लोग ईगल की कैटेगरी में, कितने सुपर ईगल की कैटेगरी में है, कितने लोग डी कैटेगरी में, वट एवर कैटेगरी यू मेक, इनकम कितनी है लोगों की, सब कुछ आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है। सो इट इज द थिंग जो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करते, उनको पता ही नहीं है उन्होंने कितने लोगों से बात कर डाली है। बट मैं आपको बता रहा हूं, वंस यू मेक हैबिट ऑफ गूगल शीट्स, आप अपना सारा डेटा गूगल शीट पे रखने वाले हो। एंड मैं तो यही करता हूं, देखिए मेरी हर चीज की शीट बनी हुई है, इनकम कितनी आ रही है शीट बनी हुई है, एक्सपेंस कितने हो रहे हैं शीट बनी हुई है, मेरे जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, बैंकिंग से रिलेटेड पासवर्ड्स हैं, या वट एवर इट इज, आई हैव एवरीथिंग ऑन गूगल शीट। वेल आई ट्रस्ट गूगल शीट्स अ लॉट, बट आई एम टेलिंग यू कि यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट दिस। अब ये जो डेटा है ये आपका डेटा है, एंड आपका डेटा एक बार जब गूगल शीट पे आ जाता है, सी आज हमारे पास लाखों लोगों का डेटा है गूगल शीट्स के ऊपर। सो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे डेटा को हम मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप इसी को और एडवांस में सीखना चाहते हो तो आपको एक्सेल की, यस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, या इनफैक्ट ये भी पूरा एक्सेल सॉफ्टवेयर टाइप ही है गूगल शीट्स, इससे आपको एडवांस में सीखना पड़ेगा। अभी इस कोर्स के अंदर जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं सीखने के लिए। अब वेल आई एम टेलिंग यू दिस, अपने लीड्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, इन्हें मैनेज करके रखिएगा, बिकॉज लीड मैनेजमेंट इज समथिंग जो आपको और लोगों से अलग बना रहा है। आपको सब कुछ पता लगेगा, आप एक एक इंसान के कमेंट पढ़ सकते हो, आपको याद रहेगा आपने उससे क्या बात करी थी, अदरवाइज हमें याद ही नहीं रह सकता। और इसे जितना मर्जी चाहे उतना लंबा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से जब ईमेल आईडी लंबी हो जाएगी तो इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बट वे यू वांट टू डू, इन्हें हाईलाइट करना है, लोगों को हाईलाइट करना है, आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप इजीली इस तरीके से जैसे आप शीट को मैनेज करते हो आप कर सकते हो, बट आपका डेटा जो है वो सिक्योर है, आपको पता होगा एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स डाल रखी हैं, फरवरी मंथ्स की अलग ही शीट हमारी बन गई, इसी तरीके से मार्च की अलग बन गई। आप जितनी मर्जी शीट बना सकते हो, जितनी मर्जी शीट आप चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड करना हाइड कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। अब ये जो फॉर्म का रिस्पॉन्स यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, इट इज अ ब्रावो फीचर एंड इट इज अ ऑनलाइन टूल जो आपको आज से अपने बिजनेस में अपनाना चाहिए। सो विद दिस विल एंड अप दिस ट्रेनिंग, बिकॉज आज मैंने आपको जो सिखाया है, आप अपना गूगल फॉर्म बनाइए, गूगल शीट अपनी बनाइए, अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डालिए, गूगल जो फॉर्म है उसे अपने क्रोम में जब कॉपी करेंगे ऑप्शन आएगा उसे होम स्क्रीन पर लेके जाने का। एप्पल में नहीं आता, एंड्रॉयड में आता है, तो आप डेफिनेटली एंड्रॉयड फोन जितने यूजर्स हैं वो अपने होम स्क्रीन पे ही अपनी गूगल फॉर्म को रख सकते हैं एंड डेटा को इस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कमाल का फीचर है एंड कमाल का आपका स्ट्रैटेजी रहेगा अगर अपने डेटा को इतनी इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। इवन आपके अपलाइन इंप्रेस होने वाले हैं अगर आपके पास इस तरीके से डेटा मैनेज रहेगा। सो हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना, अपना बिजनेस बढ़ाना है। फिलहाल फोकस रखिए बिजनेस बढ़ाने पे। एंड विद दिस विल एंड अप दिस ट्रेनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।